नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले राजौरी की तरफ रुख करते हैं। राजौरी की अगर बात करते हैं तो अब वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि करीब एक दशक के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और राजौरी के एंट्री पॉइंट्स पर अब सेना सख्ती से जांच करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात करें तो राजौरी में आतंकी घटनाओं के चलते अब सेना सड़कों पर उतर आई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है और हर एक गाड़ी की तलाशी भी ली जा रही है। तो आपको बता दें कि राजौरी के एंट्री पॉइंट्स पर अब सेना ने सख्ती से जांच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके की आतंकी घटनाएं राजौरी में पेश आ रही थी उसको देखते हुए अब पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेना भी आगे आ चुकी है और आज सेना भी जो है वो पूरी तरीके से हमें वहां पर मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। और अगर एंट्री पॉइंट्स की बात करते हैं तो राजौरी में जितनी भी गाड़ियां एंटर कर रही है हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है ताकि इस तरीके की कोई भी घटना जो है वो सामने ना आए। क्योंकि हाल फिलहाल अगर बात करते हैं तो वहां पर आईईडी बरामद की गई और उस बीच अगर हम जम्मू राजौरी हाईवे की भी बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिली और आतंकी घटनाएं, क्योंकि एनकाउंटर कल हुआ था वहां पर और आतंकी घटनाएं जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो सेना पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना है वो एंट्री पॉइंट्स पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जो भी गाड़ियां राजौरी में एंटर कर रही हैं उनके नंबर्स नोट किए जा रहे हैं, नंबर्स की उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी इस तरह की गतिविधि वहां पर ना हो। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें जो गाड़ियां आ रही हैं राजौरी में उनकी किस तरीके से तलाशी ली जा रही है और क्या उनके नंबर्स जो है वो नोट किए जा रहे हैं और उसके बाद की आगे की जो तहकीकात है वो किस तरीके से की जा रही है? 10 सालों के बाद इस तरह का मंजर दोबारा देखने को मिला कि राजौरी में आर्मी की तरफ से अब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सलानी पुल जो राजौरी के अंदर इंटर होने वाला रास्ता है वहां पे आज सेना की तरफ से चेकिंग लगाया गया। वहां सभी गाड़ियों की चेकिंग की आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा से राजौरी में अगर बात करें तो सिर्फ पिछले 30 दिनों में राजौरी में 4 मिलिटेंसी की वारदातें सामने आई। 30 जुलाई को हाईवे पर आईडी मिलना, उसके बाद 6 अगस्त को वर्कर के घर पर करना, उसके बाद 11 अगस्त को थानामंडी में दोबारा थानामंडी में काउंटर होना। इसके बाद काफी सिक्योरिटी खड़ी कर दी। तकरीबन 10 सालों के बाद इस तरह का देखने को मिला कि राजौरी में सेना गाड़ी चेकिंग कर रही है। जो गाड़ियां अंदर राजौरी के हो रही है उनकी गाड़ी चेक किए जा रहे हैं। इस तरह का राजौरी में तकरीबन 10 बात देखने को मिला। इससे पहले साल पहले की बात करें तब राज्य में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा तब इस तरह के मंजर देखने को मिलते थे, मगर राज्य के खात्मे के बाद ये हालात चेंज हो गए थे। मगर 20 दिनों की बात करें तो 20 दिनों के बाद दोबारा हालात चेंज होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पहली बार देखा तकरीबन 10 साल के सेना गाड़ियों की चेकिंग की रही है। जी, राजौरी में अगर बात करें हम लोग जमशीद तो किस तरीके की अब जगह जगह, क्योंकि राजौरी के अंदर भी जो है हमें देखने को मिली थी बहुत सी घटनाएं हो रही थी, तो उस बीच अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें क्या वहां पर भी किसी तरीके की उनको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी की गई हैं, उनको लेकर कोई आदेश जो है सेना द्वारा जारी किया गया या फिर किसी तरीके का कोई सर्च ऑपरेशन जो है वो राजौरी में चलाया जा रहा है? बिल्कुल, सेना की तरफ से कोई इस तरह का ऑर्डर तो जारी नहीं किया है, मगर सर्च ऑपरेशन की जहां तक बात करें, सर्च ऑपरेशन थानामंडी में पिछले कर रहे थे, जो ऑपरेशन दोनों तब्दील हुए बाद ही सेना नजर आने लगी। हालांकि सेना की तरफ से कोई इस तरह का ऑर्डर तो नहीं निकाला गया। ये मंजर 10 साल के बाद इस तरह का मंजर देखने को मिला है जहाँ सेना की चेकिंग कर रही है, आई कार्ड है। हालांकि काम इससे पहले पुलिस इसी नाके पे करती थी, मगर वहां भी चेकिंग नहीं की जाती थी, बल्कि सिर्फ घर पे आने जाने वाली गाड़ी को देखा जाता था। मगर आज के नंबर भी नोट किए जा रहे, लोगों की चेकिंग की जा रही, आइडेंटिटी किए जा रहे हैं। इस मंजर राजौरी में साल बाद देख तो पिछले 20 दिनों में 4 बड़ी इमरजेंसी की वारदात हुई, इस तरह का मंजर। जी जमशीद, एक और चीज जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की, क्योंकि पहले जहां पर पुलिस जो थी वो मोर्चा लगाए बैठी थी लेकिन अब सेना भी वहां पर जुड़ गई है, तो स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? खासकर अगर हम लोगों की बात करें जो कि राजौरी में आ रहे हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
लोगों की अगर बात करें तो लोगों को इस तरह की आदत खुल चुकी थी। अब ये नई आदत लोगों के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद इस तरह का दोबारा मंजर देख हाल ही अभी तक लोगों की तरफ से पूरा किया जा रहा है सेना को, जिस तरह पहले भी किया की तरफ से पुलिस को किया जाता था, मगर सेना की तरफ से देखने में थोड़ी सी चिंता जरूर मिल रही है, क्योंकि इस तरह काफी देखने को मिला। राजौरी में दहशत भी है। पिछले 15 मिनट बताते हैं, उसके बाद सेना अब कर चुकी है। 10 साल चीज जरूर होगी। कई लोग ऐसे भी जिन्हें ये मंजर की तरफ से चेकिंग की, लोगों पर ऑपरेट किया जा रहा है। सेना की तरफ से कोई ऐसी तक जारी पलवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद जो कि राजौरी से जुड़े थे। और जिस तरीके से जमशेद ने बताया कि अगर हम बात करें सेना की, तो सेना ने पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो वहां पर की हुई हैं। मोर्चा संभाले जो सेना है वो नजर आ रही है। और खासकर बात यह है कि जो भी गाड़ियां राजौरी में एंटर कर रही हैं उनकी पूरे तरीके से तलाशी ली जा रही है, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना जो है वो राजौरी में ना पेश आ सके। तो चलिए अब रुख करते हैं कठुआ की तरफ। कठुआ की अगर बात करते हैं तो एक हादसा वहां पर पेश आया था, जिस बीच अगर बात करें हम लोग कठुआ में दर्दनाक हादसे पर पुलिस की कार्यवाही पर अब सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पूरे तरीके से बंद कर दिया है और उनका साफ कहना है कि पुलिस ने आरोपी की बजाय किसी और को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो हादसा था ये देर रात पेश आया था, जिसमें एक किशोर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और उसके बाद पुलिस की कार्यवाही पर जो सवालिया निशान है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और जिसके चलते मृतकों के परिजनों ने रास्ता जाम कर दिया है। जम्मू पठानकोट जो हाईवे है वो बंद कर दिया है और उनका साफ कहना है कि जो पुलिस है उन्होंने आरोपी के बजाय किसी और को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो अब यहां पर कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं वो देखना यहां बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। और परिजनों का साफ कहना है कि जिसको पकड़ना चाहिए था उसकी बजाय किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। और ये जो हादसा है ये देर रात पेश आया था, जहां पर एक किशोर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और अब अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो किस तरीके से जम्मू पठानकोट हाईवे जो है उसको बंद कर दिया गया है। और अब साफ साफ कहना है परिजनों का कि जब तक पूरे तरीके से कार्यवाही नहीं होगी तो वो जम्मू पठानकोट हाईवे को नहीं खोलेंगे और अपना जो प्रदर्शन है उसको नहीं बंद करेंगे। क्योंकि अगर बात करें हम पुलिस की, तो पुलिस की कार्यवाही पर ये जो सवालिया निशान उठे हैं इस पर पुलिस का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आया है, वो जानना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी रहेगा। क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर ज्वाइन कर चुके, तो सरबजीत से जानते। सरबजीत, पहले हम ये जानना चाहेंगे ये जो सड़क हादसा पेश आया और उसके बाद अब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना था उसकी बजाय किसी और को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या पुलिस द्वारा किसी तरीके की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर आई हो या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आई हो? जी बिल्कुल, ये देर रात हादसा जो है ये नगरी कठुआ मार्ग पर हुआ है। मुट्ठी का इलाका है, यहाँ पर ये 3 युवा जो हैं सड़क किनारे किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा था, उसके किनारे पे ये लोग खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो कार ने इनको रौंद दिया है और रौंदते हुए गाड़ी जो है वो मौके से फरार हो गई है। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को कुछ किलोमीटर दूर जो है वो बरामद कर लिया गया, लेकिन चालक जो है वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद लगातार पुलिस ने छापेमारी कर उस चालक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुबह परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो चालक रात को जा रहा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि किसी अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मांग को लेकर, इसी बात को लेकर ये लोग सड़क पर उतर आए हैं और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर यह कहना था जो शख्स रात गाड़ी चला रहा था पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि किसी अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनका ये भी आरोप था कि जो गाड़ी चला रहा चालक था वो शराब के नशे में था। ऐसे में पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, उसका मेडिकल करवाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की है। सब मांग को लेकर बिल्कुल सरबजीत, मैं अगर बात करूं ये जो पूरी कार्यवाही है ये किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया और आखिरकार उस व्यक्ति को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, रात को इस शख्स को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने रात को ही इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत कहीं रहता है, वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको वो पुलिस चौकी ले आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का रोष प्रदर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी था और उनका
प्रदर्शन करने का मेन मकसद यही था कि पुलिस ने जो है जो चालक था उसको यहाँ पर बदल दिया है, किसी अन्य शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। इसी मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद जिला पुलिस प्रमुख आरसी कोतवाल खुद मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो की जाएगी, किसी भी तरह से मामले में जो है वो ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और इसी बात को लेकर, इस आश्वासन को लेकर प्रदर्शनकारी शांत हो गए और उन्होंने जम्मू को राष्ट्रीय राजमार्ग से हट गए हैं। देखिए सरबजीत, अगर बात करें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके परिजनों के द्वारा किसी तरीके का कोई भी बयान सामने आया हो या फिर उस व्यक्ति का कोई बयान सामने आया हो? क्योंकि जिसने जुर्म किया उसको पकड़ा नहीं गया है, लेकिन किसी और व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस तरीके से परिजनों का कहना है। तो क्या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट बाहर आई हो या उसके घर वालों की तरफ से कोई स्टेटमेंट बाहर आई हो? नहीं, उनकी ओर से कोई भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आया और साफ तौर पर पुलिस की भी इस संबंध में कोई भी जो है बयान सामने नहीं आई है। पुलिस का यही कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की है और जो शख्स गाड़ी चला रहा था पुलिस ने उसी को गिरफ्तार किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, जो कि कठुआ से जुड़े थे। और जिस तरीके से सरबजीत ने बताया कि अगर बात करें हम लोग पूरे मामले की, तो पुलिस पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर बात करें तो उसमें किस तरीके की पूरी तफ्तीश की गई, क्योंकि परिजनों ने जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद कर दिया है और उनका साफ कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक वो ये सड़क मार्ग नहीं खोलेंगे और इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो चलिए अब कठुआ के बाद आपको ले चलते हैं सांबा की तरफ। सांबा की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक पार्सल मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सांबा में एक परिवार को संदिग्ध पार्सल मिला था, जिससे वहां पर सनसनी फैल चुकी है और पार्सल में बंद जूस के डब्बे से एक संदिग्ध केमिकल बाहर आया था और उस केमिकल का सेवन करने से बच्चे की हालत बिगड़ चुकी है और उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अगर पार्सल की बात करते हैं तो पार्सल एक निजी स्कूल के नाम पर आया गया था, जो कि एक परिवार को भेजा गया था। लेकिन अगर बात करें तो इस पीछे पार्सल के पीछे की क्या कुछ कहानी है और किस तरीके से ये पार्सल उस परिवार तक पहुंचा और आगे क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि अगर पार्सल की बात करते हैं तो एक संदिग्ध पार्सल, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस पार्सल से क्या कुछ सनसनी फैल चुकी है, क्योंकि उसमें एक जूस निकला और वो केमिकल था। केमिकल पीने की वजह से उस बच्चे की हालत खराब हो गई और बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती हुआ है। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है, तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहना है परिजनों का। मैं आज सुबह अपनी मार्केट में गया, हमारे घर में मनोर है, तो वहाँ पे गया तो हमारी शॉप है किराने की। उन्होंने बोला कि आपका कोई पार्सल आया स्कूल का। मैंने कहा ठीक है स्कूल का होगा। मैंने ऊपर नाम पढ़ा, मेरा नाम तो था नहीं, बीवी का नाम था, बच्चे का नाम था, साथ में स्कूल का नाम था। तो मैं लेके घर पे चले गया। मैंने इनको दिया तो बच्चों को दिया, तो बच्चे ने उसमें जब खोला तो देखा कि 3 मैंगो फ्रूटी पड़ी हुई थी। इन्होंने फ्रिज में लगा दी। फ्रिज में लगाने के बाद मैं चले गया काम पे। जैसे इन्होंने शाम को निकाली होगी, बीच में वो इसने जैसे पी वो उल्टी होगी बस। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल उन्होंने इसका पेट वॉश किया, अभी बोलते कि जम्मू रेफर कर दिया है, जम्मू जा। तो देखा हमने कि क्या कुछ कहना था परिजनों का, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस निजी स्कूल के नाम से ये पार्सल आया था, क्या उससे किसी तरीके की पूछताछ की गई, किसी तरीके के कदम जो है वो स्कूल के खिलाफ उठाया गया? तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर ज्वाइन कर चुके, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम पार्सल की बात करते हैं तो पार्सल जो है वो एक निजी स्कूल के नाम से आया था, तो अगर उस निजी स्कूल की बात करें तो क्या पुलिस ने कुछ कार्यवाही करने की कोशिश की उस निजी स्कूल के नाम पे जिससे वो पार्सल आया था? सबसे पहले आपको ये पूरा मामला बताना चाहता हूँ। ये 5 वर्षीय मासूम बच्चा सांबा के पाला इलाके का रहने वाला है। इसके नाम पर उसकी मदर के नाम पर एक पार्सल आता है जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट है। और शनिवार को ये जो पार्सल है ये जाता है उन्हीं के इलाके में, दुकान के ऊपर दिया जाता है। वो ऑटो वाला अननोन को कर जाता है कि जाना है, तो दुकानदार ने वो 3-4 दिन दुकान पर उस पार्सल का वो नहीं दिया। कारण है ये बीच के कारण ये थोड़ी सी करेगी, लेकिन कल दुकानदार ये पार्सल के घर पर देने जाते हैं और पेरेंट्स को रिसीव करके बोलते हैं, उसमें से जूस के पैक निकलते हैं 3 और उसे वो लगा देते हैं। पेरेंट्स ने शाम बच्चे ने जिद की तो जूस का पैक डालते हैं और जैसे बच्चा पीता है 2-3 सिप लेने के बाद बच्चा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और मिट हो जाता है। तो पेरेंट्स अस्पताल में लाते हैं, वो उसे वहां उसका वाश किया जाता है और पूरी कार्रवाई, लेकिन उस समय पुलिस भी
पुलिस ने वो पार्सल अपनी कस्टडी में लिया। जी। कहीं न कहीं बात कर रहे हैं तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस के साथ कॉपरेट कर रहा है, स्कूल के जो टीचर हैं कॉपरेट कर रहा है, जहाँ पर भी जाने की जरूरत है स्कूल जा रहा है। कारण ये है कि अगर कोई स्कूल से किसी को इंडिपेंडेंस भेजेगा तो किसी एक बच्चे को तो नहीं भेजेगा, सारे स्कूल को भेजेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश हो सकती है, जो कि मासूम को टारगेट किया जा रहा है, मासूम की जिंदगी को दांव पर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसके कारण है, ये तो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन शक जो है वो कहीं ना कहीं इसी बात पर जा रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश हो सकती है जिसमें स्कूल का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के साथ स्कूल एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो हमने भी वो पैक देखा, उस पैक को हमने प्रेस कर देखा तो वो ऐसा लगा था जैसे इसमें इंजेक्शन के जरिए शायद कोई कीटनाशक दवाई है ये इसमें डाली हुई है। पूरा स्मेल इतनी ज्यादा थी, ऐसे लग रहा था कि कोई राउंड अप दवाई जो घास वगैरह को जलाने के लिए यूज जाती है, ये उस तरह की दवाई लग रही थी। और हमने देखा कि व्हाइट कलर का इसमें जो सब्सटेंस था वो निकलता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से आप डेटोल में पानी डालते हैं तो कलर व्हाइट हो जाता है, उसी तरह का ये सब्सटेंस लग रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरा साजिश के तहत ये प्लान किया गया है कि बच्चे को टारगेट किया जाए या बच्चे के पेरेंट्स को टारगेट किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्कूल की तरफ से ये पार्सल आता है तो उसमें फादर का नाम क्यों नहीं था? बिल्कुल। ये जो पार्सल था ये बच्चे के नाम से था और उसी के साथ मदर के नाम से था, और सिंपल वे में लिखा होता है कि इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट फ्रॉम निजी स्कूल की तरफ से। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा ना मैं बच्चे का नाम लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस लगातार पूरे सुराग पर पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहां पर सीसीटीवी कैमरा जो लगे थे उनकी फुटेज भी निकालेगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे। और उस ऑटो वाले को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जो ऑटो वाला उस मनोहर गोपाला इलाके में दुकान के ऊपर ये जो पार्सल छोड़कर जाता है। और बड़ी चालाकी से वो पैकिंग इस तरह से की है जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है व्यक्ति, जैसे गत्ते का इस्तेमाल किया गया, उस पर एक व्हाइट पेज पे फोटोस्टेट कॉपी जो होती है वो प्रिंट करके लगाई थी। तो इस बात के ऊपर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे को टारगेट किया जा रहा था और ये कोई पारिवारिक रंजिश है। लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के एंड पर, चाहे प्रिंसिपल की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, वो पूरी तरह से पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां हमें जाने की जरूरत है हम आपके साथ हैं, आप इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करें, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे अगर चाहे स्कूल में 200 है, 500 है, 1000 है, वो उनका परिवार होता है। किसी बच्चे को इस तरह का पार्सल जो वो नहीं दिया जाता, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक रंजिश जो वो साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल ऋषि, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को अब उसकी हालत किस तरीके की है? क्योंकि अगर बात करें केमिकल उस बच्चे ने पी लिया है तो उसकी हालत पर काफी ज्यादा इसका असर भी पड़ा होगा और काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। देखिए बिल्कुल 5 साल का बच्चा है और जब उसने 2 से 3 चिप लिए तो वो बेहोश हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कितनी तकलीफ उसको हुई होगी। लेकिन बच्चे को वक्त पर इस अस्पताल में लाया गया, जिला अस्पताल सामा में इलाज किया गया, उसका स्टोमक वॉश किया गया और पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए आने वाले वक्त में। तो बच्चे को पेरेंट्स अपने बिहार पर जम्मू के शालामार अस्पताल में लेकर जाते हैं और हमें अभी भी खबर मिली है कि बच्चा पूरी तरह से स्टेबल है, किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब देखना यह कि पुलिस इसमें क्या कुछ क्लूज जो वो ढूंढ कर लाती है और आरोपी को कितनी जल्दी धरपकड़ उसकी करती है, क्योंकि ये एक शर्मनाक वाकया है, चिंता करने वाला वाकया, जिसमें आपसी रंजिशों में कहीं ना कहीं बच्चे को टारगेट किया जा रहा था, मासूम की जिंदगी को दांव पर लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि सांभा से जुड़े थे और जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि पूरा मामला क्या कुछ है और किस तरीके की जो तहकीकात है वो आगे की जा रही है, क्योंकि एक 5 साल के मासूम बच्चे की जान जो है वो इस केमिकल पीने से काफी ज्यादा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन अब आगे की पुलिस किस तरीके की तहकीकात करती है, अगर स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल भी पूरे तरीके से सहयोग जो है वो पुलिस के साथ दे रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर घाटी से आतंक को जड़ से उखाड़ने में जुटे सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के खिरियू इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान मुसेब मुश्ताक के रूप में की गई है। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल राउंड बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि मुसेब मुश्ताक इस साल 23 जुलाई को पस्तूना स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में चपड़ासी जावेद अहमद मलिक की हत्या में भी शामिल था। ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हिट
स्क्वाड के सदस्य हैं जो साउथ कश्मीर में कई हत्याएं कर चुके हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खिरियो इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना वीरवार देर रात को मिली थी। पुलिस ने एसओजी के जवान और सेना व सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंचे और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। आज सुबह जब वे अपनी तलाशी अभियान को आगे बढ़ाते हुए खिरियू के एक मोहल्ले में पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने उन्हें नजदीक आते देख उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए पहले तो आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु जब वे नहीं माने तो उन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और दोनों को ढेर कर दिया। जम्मू में अपराधियों का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है। जम्मू के कुछ घंटों के भीतर ही 2 वारदातों ने आम आदमी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये दोनों ही वारदातें गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अधीन हुई, जिसमें लोगों में खौफ देखा जा रहा है। गांधीनगर में लास्ट मोड़ इलाके में वीरवार रात जहां कुछ बदमाशों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में शहर की एक जानी मानी वकील सुरेंद्र कौर जहां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, वहीं दूसरी वारदात में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला गांधीनगर के संजय नगर इलाके का है, जहां परिवार देर रात एक परिवार के सदस्य पर किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा व पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां हमला संजय नगर एक्सटेंशन निवासी राजेंद्र सिंह के घर किया गया है और पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर 42 वर्ष राजेंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, उनकी पत्नी 60 वर्षीय शकुंतला कौर व 35 वर्षीय बेटा अमनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तीनों को तेजधार हथियारों से वार किया गया था। उन्हें पर तुरंत जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने शकुंतला कौर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अमनदीप की हालत भी काफी नाजुक है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान भूपेंद्र सिंह निवासी अकाली कौर सिंह नगर डिग्याना और गुरमीत कौर पत्नी अमनदीप सिंह निवासी संजय नगर एक्सटेंशन के रूप में की गई है। अफगानिस्तान में उपजे हालात के कारण ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। कंधार और काबुल के ड्राई फ्रूट की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है और व्यापारियों की माने तो अब पिछले दिनों से हालात खराब होने से अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट के निर्यात पर बिक्री लगने के कारण कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ा है। साथ ही कहा कि वे इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं और जल्द ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के हालात से सिर्फ जम्मू की ड्राई फ्रूट मार्केट पर नहीं असर पड़ा है, बल्कि पूरे देश में ड्राई फ्रूट की कीमतों में वृद्धि हुई है। वेयरहाउस ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि पूरे भारत को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और जम्मू कश्मीर को करीब 30 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। किसान से जो हमारा नुकसान है वो तकरीबन जो है पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 200-300 करोड़ से ऊपर जाता है। अगर मैं जम्मू ट्रेड की बात करूं तो तकरीबन 30 करोड़ का नुकसान जो है हमारे जम्मू के व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एडवांस पेमेंट दी है तो वहाँ ना कोई फ़ोन उठाया जा रहा है, ना कोई रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है। दूसरा जो तालिबान वाले जिन्होंने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ऊपर कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, ना ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी बातें जो हो रही हैं। और दूसरा जो है प्राइसिंग, आप ठीक है, इस समय जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो कम है। नेचुरली जब रेट तभी बढ़ते हैं डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो उस समय बादाम के रेट जो है तकरीबन पहले 600 रुपये थे, अभी 900 रुपये के करीब हो गए हैं। और पिस्ता 700 था, अभी 900 हो गया है। ब्लैक किशमिश 300 थी, अभी 500 हो गई है। कुरबानी पहले 250 थी, अभी 450 हो गई है। लेकिन हम अल्टरनेट मार्केट देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो है अपने जम्मू की जनता से भी अपील करेंगे, किसी की तरह की पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है अल्टरनेट मार्केट देख रहे हैं और 1 महीने तक जो है रेट जो है स्टेबल हो जाएंगे और आशा है कि जम्मू की जनता समझेगी बात को और उम्मीद है कि सब हालात जो है। द
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में वीरवार यानी बीते दिन अपनी पार्टी के जोन अध्यक्ष गुलाम हसन लोन की आतंकियों ने गोली चलाकर हत्या कर दी। हत्या को लेकर जम्मू में अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने इस घटना की निंदा की है। मल्होत्रा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में अपनी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही कहा कि कुछ विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, जिस तरह से गुलाम हसन लोन साहब जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, उसको हम कंडेम करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और पूरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनके परिवार के साथ इस दुख के मौके पे, इस दुख की घड़ी पे उनके साथ खड़ी है। और जो ताकतें नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए जो लोगों के मसाइल हल करे, वो बहुत देर से ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हों। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी आई है, ये उन्हीं ताकतों का, चाहे वो बॉर्डर पार से हो, चाहे वो ताकतें जो यहाँ पे हों, जो नहीं चाहती कि अमन हो, जो नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी की सेंस यहाँ प्रिवेल करे, वो इस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इस सोच के साथ, जो अल्ताफ बुखारी साहब की सोच है कि हमको यहाँ एक चुनी हुई सरकार जो है वो चाहिए और यहाँ पे चुनाव हो, यहाँ स्टेटहुड बहाल हो, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। और ऐसी घटनाएं जो है हमारे हौसले को कमजोर नहीं बल्कि और बल देंगी। और एक बार फिर हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और हमारा पूरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।